फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 18 हमारी लाइनेक्स की सीरीज़ का रन लेवल एंड टारगेट। तो लास्ट लेक्चर नंबर 17 में हमने सिस्टम CTL के बारे में और उस कमांड से सिस्टम CTL से सर्विसेज कैसे रन करते हैं, कैसे स्टॉप करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने सीख ली थी। मीन्स हमने अपने एडमिन लेवल का टास्क स्टार्ट कर दिया है लेक्चर नंबर 17 से, आफ्टर कंप्लीटिंग आवर बेसिक टिल लेक्चर नंबर 16। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस है रन लेवल एंड टारगेट पे। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि रन लेवल जो था ना हमारा रैल 6 तक यूज़ होता था, लेकिन रैल 7 से अब उसी चीज़ को हम टारगेट कहते हैं। लिनक्स ने टारगेट का नाम दे दिया है, रेड हैट ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट टाइप किया है अभी इसके रिगार्डिंग। ओहो, ये दोस्तों रन लेवल जो भी मैंने आपको बताया रैल 6 तक था, और टारगेट सेम चीज़ को हम कहते हैं रैल 7 एंड 8 में। ठीक है, ये एक्चुअली है क्या, तो इसके बारे में मैंने लिखा है कि रन लेवल कहो या टारगेट कहो, हम इसे कहते हैं इट्स अ स्टेट ऑफ ए लिनक्स मशीन, लिनक्स कंप्यूटर। मतलब जो लिनक्स जो मशीन है हमारे पास, लिनक्स जो सिस्टम है, वेदर क्लाइंट है या सर्वर है, उसकी जो स्टेट होती है, स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट मैं कहूँगा उसकी शटडाउन की स्टेट में है, या रीस्टार्ट की स्टेट में है, या सिस्टम हमारा कमांड लाइन से है, या ग्राफिकल से लॉगिन है। तो ये सारी की सारी उसकी स्टेट्स होती हैं हमारी लिनक्स मशीन की। तो वही मैंने बताया कि रन लेवल और टारगेट आप लोग समझ गए होंगे, ये स्टेट्स कहते हैं लिनक्स की मशीन की होती हैं। ठीक है, इसे तो हम रन लेवल की बात करें तो इसे हम रिप्रेजेंट करते थे कमांड इनिट से। ठीक है, और सेम अगर हम टारगेट की बात करें तो इसे हम रिप्रेजेंट करते थे सिस्टम डी से। ठीक है, सिस्टम डी या इनिट का मतलब ये है कि जब हमारी दोस्तों जब मशीन जब बूट होके आती है ना, पहली बार जैसे बूट होती है, तो रैल 6 तक जो उसमें जो सबसे पहला प्रोसेस आता था ना हमारी मशीन में, वो होता था इनिट का। और रैल 7 और 8 में अब जो पहला जो प्रोसेस होता है, या फिर हम कह सकते हैं जिसको प्रोसेस आईडी नंबर 1 असाइन होती है, वो है सिस्टम डी। इसकी अगर हम PID ऑफ सिस्टम डी करेंगे तो नंबर 1 आएगी। मैंने आपको शायद जब मैंने आपको सर्विस पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में, उसमें मैंने आपको दिखाया भी था। तो यही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें हमारे रन लेवल होते हैं, तो ये हमारा होता है रन लेवल 0। ठीक है, रन लेवल 0 मतलब कि इसे हम रिप्रेजेंट करते थे इनिट कमांड से। ये हमारा काम आता था पावर ऑफ के लिए या शटडाउन मोड के लिए, इन चीज़ों के लिए। और अगर हम बात करें दूसरा हमारा जो रन लेवल था, रन लेवल 2, वो था हमारा इनिट 1। ठीक है, इनिट 1 कह लो, या फिर अगर हम बात करें अपने टारगेट मोड की, तो इसे हम कह सकते हैं ट्रबल शूटिंग मोड या फिर सिंगल यूजर मोड। मतलब कि एक ऐसा मोड जिसमें केवल हमारा रूट यूजर ही लॉगिन कर सकता है, किसी और को ऑथेंटिकेशन नहीं होती। ये हमारा यूज़ होता है ट्रबल शूटिंग के लिए कि सपोज़ कीजिए हमारे OS में कुछ इशू आ गया है, या फिर अंदर कुछ ऐसी हमारी समझ लीजिए हमारी FS टैब की फाइल में कुछ गड़बड़ी हो गई है, या कुछ गलत टाइप हो गया है, तो हमारा जो सिस्टम है, जो लिनक्स की मशीन है, वो हम अपने ट्रबल शूटिंग मोड में या सिंगल यूजर मोड में लॉगिन करके अपनी मशीन को करेक्ट कर सकते हैं और उसे सही कर सकते हैं। ठीक है, और सेम अगर हम बात करें रन लेवल 2 की, तो ये हमारा इनिट 0 है। ठीक है, इनिट 0 में इसे हम रैल 6 तक इनिट 2 से चलाते थे। और सेम अगर हम बार बार करें टारगेट की, तो इसे हम CLI मोड विदाउट नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, मतलब कि आप CLI मोड से आप लॉगिन करोगे, लेकिन उसमें नेटवर्किंग नहीं होगी। अगर हम कंपेयर करें विंडोज़ से, तो ये कुछ तरीके का हमारा हो जाएगा सेफ मोड टाइप का। जैसे विंडोज़ में हम कहते हैं कि सेफ मोड से लॉगिन कर लो विंडोज़ को, अगर आपकी नॉर्मल मोड से लॉगिन नहीं हो पा रही है तो एक बार हम सेफ मोड से ट्राई करते हैं विदाउट नेटवर्किंग। तो वही है हमारा इनिट 2। ठीक है, CLI मोड विदाउट नेटवर्किंग। अगर हम बात करें इनिट 3 की, तो इनिट 3 या रन लेवल 3 की हम बात करें तो ये होता है हमारा मल्टी यूजर मोड विद नेटवर्किंग। मल्टी यूजर मोड का मतलब है कि ये भी हमारा क्लिस मोड से लॉगिन होगा, CLI मोड से लॉगिन होगा, विद नेटवर्किंग के साथ, विद फुल और जितनी भी इसमें फंक्शन होंगे, फीचर होंगे, वो सब के सब हम यूज़ कर सकते हैं इस मोड में। ठीक है,
और फिर हम बात करें इनिट 4 या फिर रन लेवल 4 की बात, तो रन लेवल 4 अभी जो था ना रेल 6 तक इन्होंने Z8 छोड़ रखा था कि इसे अभी ज़्यादा डिफाइन नहीं करते हैं। अगर हमें कुछ आगे कुछ नीड पड़ी तो हम उसे यहाँ पे एंटर कर देंगे, फिर हम इसका भी इनिट 4 का भी रन लेवल 4 का भी हम यूज़ कर सकते हैं उसमें लेके, ठीक है। फिर हमारा आया रन लेवल 5। रन लेवल 5 में था कि हमारा इनिट 5 था कमांड, और ये हमारा यूज़ होता था मल्टी यूजर मोड प्लस GUI मोड। इसका मतलब है इसमें मल्टी यूजर मोड का मतलब है कि इसमें हमारा CLI मोड प्लस GUI मोड दोनों मोड इसमें हमारे अवेलेबल थे। CLI हो और GUI मोड दोनों अवेलेबल थे। अभी मैं ये सारी की सारी चीज़ जो अभी मैं आपको थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ, इसका एक एक बार आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। ये मोड आपको मैं दिखाऊंगा कि हम मोड को कैसे स्विच करते हैं। अब हम अपनी ये अभी मेरी रेल 8 की मशीन है, तो रेल 8 में हम GUI मोड में कैसे जाते हैं, CLI मोड में कैसे जाते हैं, पावर ऑफ कैसे करते हैं, शटडाउन कैसे करते हैं, ये सब मैं भी आपको दिखाऊंगा। सेम ऐसे ही अगर हम रन लेवल 6 की बात करें तो इसे हम रिबूट मोड भी कहते हैं। मतलब हमें रिबूट करने के लिए जो हम कमांड टाइप करते थे इनिट 6 टाइप करते थे रेल 6 तक, और अब हम रिबूट लिख के टाइप करके एंटर मार सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि अभी अगर हम कमांड अपनी चलाएंगे इनिट 0, इनिट 6, इनिट 3, तो अभी करंट हमारी रेल 7 या 8 में नहीं चलेगी। ये कमांड भी हमारी चलेंगी क्योंकि अभी रेल 7 और 8 ने इनको हटाया नहीं है रन लेवल को, क्योंकि कुछ जैसे पुराने यूजर्स होते हैं या जिन्हें इसकी आदत होती है तो वो टाइप करते हैं तो ये हमारा रन कर देता है। लेकिन इसने क्या रखा है कि आप धीरे धीरे इस अपने जो सिस्टम डी जो टारगेट जो नया इन्होंने दिया है इसकी भी आप आदत डाल लीजिए। तो ठीक है, एक बार ये दो कमांड लिखी हुई है, इनका भी मैं मतलब बता देता हूँ। who-r का मतलब होता है दोस्तों, ये हमें बताता है कि हम कौन से रन लेवल में हैं, अभी हमारा किस रन लेवल या किस टारगेट से लॉगिन है। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें 7 और 8 में, तो इसमें ये हमारी नई कमांड आ गई है सिस्टम CTL गेट डिफ़ॉल्ट। तो ये हमें बताती है कि करंट में अभी हमारा जो रन लेवल है या हमारा टारगेट है डिफ़ॉल्ट कौन सा सेट है। एक बार मैं आपको लिनक्स लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। रूट से लॉगिन किया, पासवर्ड एंटर किया, मशीन हमारी लॉगिन हो रही है, नहीं लॉगिन हुई, पासवर्ड गलत बता दिए क्या, चलो इस टाइम लॉगिन हो गई। तो होप मैंने आपको कोशिश की है इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझाने की और स्टार्टिंग में बताते कि रन लेवल हमारी जो स्टेट ऑफ मशीन होती है उसे हम टारगेट या फिर रन लेवल कहते हैं। मशीन हमारी लॉगिन हो गई। हाँ दोस्तों, कहाँ गया RTF2 GNOME -टर्मिनल, लॉगिन करते हैं। लॉगिन हो गया, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं इसे चेक करूं अभी सिस्टम CTL गेट डिफ़ॉल्ट, तो ये दोस्तों अभी हमें क्या बताएगा, आप मुझे बता सकते हैं क्या? ये अगर मैं इसको गेट डिफ़ॉल्ट में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मुझे बताएगा कि भाई साहब अभी जैसे मैं बेशक मैं CLI से टाइप कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं अपनी GUI से लॉगिन हूँ, ठीक है। एंटर करते हैं, क्या देता है, क्या रहा है भाई साहब सिस्टम CTL कुछ, ओके मैंने कमांड गलत टाइप कर दिया। आप लोग देखते हो, बताते भी नहीं हो। देखिए graphical.target, ये कह रहा है भाई साहब अभी आप graphical.target में करंट जो आपका गेट डिफ़ॉल्ट जो सेट है वो ये सेट है, ठीक है। और एक बार जो मैंने आपको कमांड बताई थी who-r भी चला के देखते हैं क्या देगा। मेरे हिसाब से ये हमें रन लेवल 5 बताएगा कि आप रन लेवल 5 से हैं। देखें, इसने हमें बताया कि आप इस समय रन लेवल 5 में हैं, क्योंकि जब मैं दिखा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि रन लेवल 5 आप कहो या फिर GUI मोड कहो या मल्टी यूजर मोड कहो, ये दोनों चीज़ आपकी सेम है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ, अगर मुझे एक मोड से दूसरे मोड में, मतलब एक टारगेट से दूसरे टारगेट में स्विच करना हो तो हम कैसे स्विच करेंगे। चलें अपनी मशीन पर, ठीक है। फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, आपको विजिबल हो गया अच्छे से। साइज बढ़ा दूँ इसका, बोलो बढ़ा दो, बढ़ा दिया, ठीक है।
अब मुझे सपोज कीजिए अभी मैं GUI मोड में हूँ, अब मुझे स्विच करना है CLI मोड में। तो इसके लिए हमारा सिंटैक्स होगा सिस्टम CTL आइसोलेट। ठीक है, अभी आइसोलेट जो मैं टाइप कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ टेम्परेरी के लिए। ठीक है, और अब मुझे जाना है CLI मोड में। तो CLI मोड को हम मल्टी यूजर डॉट टारगेट बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एंटर मारूंगा तो ये मेरी जो स्क्रीन है यहीं से CLI मोड में स्विच हो जाएगी टेम्परेरी के लिए। मतलब कि अगर मैं इसका गेट डिफ़ॉल्ट करूंगा तो वो मुझे रन लेवल 5 में मिलना चाहिए। अब देखते हैं, अब मैंने ये करा है। हाँ दोस्तों, जैसे आपने अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने ये सिस्टम आइसोलेट और स्पेस दे के मल्टी यूजर लिखा है, और ये मेरी मशीन जो है ट्राई कर रही है इसमें CLI मोड में स्विच करने की। आप जैसे VM में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके साथ ऐसा होना जैसे ये ब्लिंक ब्लिंक हो रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड को कॉर्नर पे ऊपर की साइड, तो आप क्या क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट F3। VM में कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये हमारा CLI मोड में हमारा आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लॉग इन करना है रूट से लॉग इन करते हैं। लॉग इन हो गया। ठीक है, मतलब कि ये हम टेम्परेरी अपनी CLI मोड में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं एक बार कमांड टाइप करके देखता हूँ कि मुझे क्या आउटपुट देता है। ठीक है, इसने दिखाया कि करंटली हम अभी रन लेवल 3 पे हैं। ठीक है, और अगर मैं सिस्टम गेट डिफ़ॉल्ट, क्या हुआ स्पेलिंग है क्या, पढ़ जो नहीं था, ओके सॉरी, सिस्टम नहीं, सिस्टम CTL गेट डिफ़ॉल्ट कर दूँ तो देखिए ये इसने मुझे क्या बताया। मैंने टाइप करा हु हाइफन आर। ठीक है, तो हु हाइफन आर में ये मुझे बता रहा है कि भाई साहब आप जो करंट में जिस समय अभी लॉगिन है वो आपका रन लेवल 3 है, लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट 5, लेकिन इससे पहले जो आपका जो रन लेवल था वो 5 था। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अब मुझे बता दो कि मेरे डिफ़ॉल्ट में क्या क्या सेट है। उसने कहा आप बेशक मल्टी यूजर मोड से लॉगिन है, ठीक है, CLI मोड से लॉगिन है, लेकिन आपका जो गेट डिफ़ॉल्ट है, जो भी डिफ़ॉल्ट जो पाथ सेट हो रखा है वो आपका ग्राफिकल डॉट टारगेट ही सेट हो रखा है। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये अभी हमने जो आइसोलेट सिस्टम CTL आइसोलेट का जो यूज़ किया था वो उसका मतलब था, ये जो कमांड थी इसका मतलब था कि केवल टेम्परेरी आप चले जाओ, लेकिन हमारा जो डिफ़ॉल्ट सेट रहे वो हमारा ग्राफिकल ही रहे। अब हम दोबारा से इसमें चले जाते हैं ग्राफिकल में, और ग्राफिकल डॉट टारगेट में गए, एंटर किया मैंने, नाराज हो गया कि जगह नहीं रहा, ज़्यादा ऐसा टाइम लेता है, आ गया। लॉगिन करेंगे इसमें भी रूट से, VM पे काम कर रहे हैं इसलिए VM थोड़ी सी स्लो चल रही है अभी मेरी। तो दोस्तों वैसे आपने देख लिया होगा कि अभी जो मैंने आपको जो कमांड टाइप करके दिखाई और आपको दिखाया कि कैसे हम टेम्परेरी ग्राफिकल टू CLI या CLI टू ग्राफिकली कैसे हम टेम्परेरी स्विच करते हैं। तो चलिए अब एक चीज़ और, एक बार लॉगिन हो जाएगी मेरा, जीनोम हाइफन टर्मिनल ओपन हो गया है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि हमें ये टेम्परेरी कैसे स्विच करते हैं। सोचिए कि अब मुझे परमानेंट सेट करना हो, ठीक है, मुझे परमानेंट सेट करना तो हम कैसे करेंगे, मतलब हमें टारगेट परमानेंट सेट करना हो कि अगर हम सेट करने के बाद परमानेंट में और मशीन को रीबूट लें तो जो हम सेट करें मशीन हमारी उसी के साथ रीबूट होके आए। ठीक है, तो इसके लिए कमांड है सिस्टम CTL सेट डिफ़ॉल्ट, या क्या हुआ, इसे कैंसिल करो, सिस्टम, एक बार क्लियर करता हूँ स्क्रीन में, सिस्टम CTL में आपको बता रहा था सेट हाइफन डिफ़ॉल्ट आएगा,
अब हमें डिफ़ॉल्ट किसको सेट करना है, चलिए इस बार हम मल्टी यूज़र को कर देते हैं। ठीक है, मल्टी यूज़र मतलब कि हमारा CLI मोड विद नेटवर्किंग, और अभी जो हमारा करंट में सेट था वो था हमारा ग्राफिकल मोड। एंटर करूँ, क्या रहा, हो गया। ध्यान देखिए ये क्या लिखा हुआ है, रिमूव ETC systemd default.target। इसने इस फाइल को पढ़ा, ठीक है, और इसने कहा भाई साहब इस फाइल में जो आपका ये लिखा हुआ था ना, वो मैंने यूजर लिब सिस्टम डी के अंदर जाके मल्टी यूजर टारगेट कर दिया है। चलो इस एक बार मैं आपको कैट करके दिखाता हूँ। ETC के अंदर, सिस्टम डी के अंदर, सिस्टम के अंदर डिफ़ॉल्ट में क्या है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में बाय साहब मल्टी यूजर सिस्टम। ये हमारा सिस्टम जी सी सॉफ्टवेयर यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट एंड मॉडिफाइड अंडर द टर्म ऑफ द GNU लेसर। ठीक है, ये हमारी फाइल थी, और इसमें देख रहे आपको दिखाई दे होगा रेस्क्यू टारगेट का भी है, कॉन्फ्लिक्ट और बेसिक डॉट टारगेट है, मल्टी यूजर है। तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट है जिसका हमारा लिंक कहाँ बना हुआ है, यूजर लिब सिस्टम डी के अंदर मल्टी यूजर टारगेट। ठीक है, मतलब कि इसने हमारे डिफ़ॉल्ट जो टारगेट था इसने बताया कि मल्टी यूजर टारगेट सेट कर दिया है, कहाँ पे, इस फाइल के थ्रू। ठीक है, चलिए एक बार क्या करते हैं, एक बार मैं इसका लास्ट जो मैंने आपको कमांड चलाई थी systemctl गेट डिफ़ॉल्ट टारगेट निकालते हैं, गेट हाइफन डिफ़ॉल्ट, फिर मैं आपको मशीन एक बार रिबूट करके दिखाऊंगा। गेट डिफ़ॉल्ट में हमारा मल्टी यूजर सेट हो गया है। ठीक है, तो एक बार मैं मशीन को मैं रिबूट लूँगा। देखिए अब जैसे मैं यहाँ पे रिबूट लिख रहा हूँ ना, या मैं रिबूट लिख सकता हूँ यहाँ पे, और अगर मैं रन लेवल की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि मैं init 6 लिख सकता हूँ, मतलब रन लेवल 6 में जो थी कमांड थी init 6, उससे भी मेरी मशीन रिबूट हो जाएगी। चलिए मैं init 6 से ही करता हूँ आपको दिखाने के लिए। init 6 लिखा, एंटर किया, और मेरी मशीन रिबूट होने लगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये मेरी लिनक्स की सीरीज समझ में आ रही होगी। अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि मैं हर एक लेक्चर को ना एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर पर रिलेट करता हुआ जा रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ आगे, कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, और अब जब मैंने लिनक्स की सीरीज़ शुरू करी है तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसमें हर एक चीज़ जो आपके बेशक आपके रेल एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, रेड हैट के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी चीज़ें कवर करूँ, और इसमें रेल की सिस्टम एडमिन की जितनी भी चीज़ें हुए हैं और जितनी भी आपकी प्रोफेशनल यूज़ में आती हैं, प्रोफेशनल टास्क होते हैं, सारे के सारे कवर हों। तो देखिए हमारी जो मशीन इस बार लॉगिन हुई है वो लॉगिन हुई है CLI मोड से। ठीक है, लॉगिन तो अब हो गया, मतलब जिसका बूटिंग मोड आया, जो टारगेट जो हमने सेट किया था वो CLI मोड आया। ठीक है, अब हम इसका टारगेट चेक करते हैं, systemctl गेट हाइफन डिफ़ॉल्ट, क्या आ रहा है, मल्टी यूजर टारगेट चेंज हो गया है। और हु हाइफन आर से मैं चेक करूं तो आप देखिएगा रन लेवल 3 में है, और टारगेट भी इसका मल्टी यूजर है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसका टारगेट में चेंज करूं, बोले तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर दूं, systemctl हाइफन, सॉरी नॉट हाइफन, सेट हाइफन डिफ़ॉल्ट, क्या डालना है मुझे दोबारा से इसका ग्राफिकल करना है, तो ग्राफिकल टाइप करूँगा मैं और एंटर कर दूँगा। ठीक है, आपने पढ़ा, देखिए फिर से वही लिखा हुआ आ गया है कि भाई साहब इसकी जो डिफ़ॉल्ट फाइल थी ना, अब हमने ग्राफिकल डॉट टारगेट कर दी है। चेक करें, देखिए डिस्क्रिप्शन में अब क्या आ गया, ग्राफिकल इंटरफेस। लास्ट टाइम जब हमने पढ़ी थी मल्टी यूजर सेट करने के बाद तो यहाँ पे मल्टी यूजर था। तो आप समझ गए होंगे कि अपना कि मतलब कि डिफ़ॉल्ट टारगेट कैसे सेट करते हैं जब अगर हमें परमानेंटली टारगेट को सेट करना हो। आइसोलेट से तो होता है हमारा टेम्पररी, लेकिन अगर हम सेट डिफ़ॉल्ट से करते हैं तो हमारा परमानेंट टारगेट सेट हो जाता है। इस समय ग्राफिकल है, तो मैं दोबारा से, लास्ट टाइम मैंने आपको इनिट रिबूट किया था init 6 से, इस बार मैं रिबूट कमांड से रिबूट करूँगा, दोनों कमांड में कवर हो जाएंगी इसमें।
मशीन लॉगिन हो रही है, बूट हो रही है, सॉरी एंटर किया मेरा। तो होप आपको रन लेवल और टारगेट दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि रन लेवल 1 क्या होता है, 0 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है। 4 अगर कोई पूछे तो कहना कि भाई साहब अभी तक उन्होंने डिफाइंड ही नहीं किया था, ठीक है। वो सोच रहे थे कि कभी जो जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे कुछ सेट कर देंगे रन लेवल 4 में, लेकिन ऐसी कोई जरूरत पड़ी नहीं और उन्होंने सीधा का सीधा टारगेट को लिया है अपडेट करके। बस थोड़ा सा वेट करते हैं, हमारी मशीन जो है लॉगिन के लिए पहुंचेगी। पहुंचते साथ आगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। वैसे मोस्ट ऑफ अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऑफिस में काम करेंगे तो आप पुट्टी के थ्रू मीन्स आपको CLI मोड ही मिलेगा काम करने के लिए। तो दोस्तों आपने who-r कमांड देख ली है और सिस्टम CTL का मोड कैसे चेंज करते हैं वो भी आपने सीख लिया है। और इसमें एक चीज़ आपको मैं सोच रहा था सिखाने की, चलिए वो भी करवाएंगे हम। एक बार रिकॉर्डिंग टाइम देखता हूँ मैं कितना हो गया है, क्योंकि ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग हो जाती है तो आप लोग भी बोर हो जाते होंगे देख के। एक बार देखता हूँ कुछ रह तो नहीं गया इसमें। रन लेवल 3 इन टैब, जैसे हाँ ये कमांड हमारी जो है ये कमांड हमारी बताती है इन टैब के अंदर जो फाइल है ये हमारी लोड हो। जैसे हमारी मल्टी यूजर मतलब ETC के अंदर सिस्टम D के अंदर जो हमारी डिफ़ॉल्ट फाइल थी, वैसे ही रन लेवल की बात करें तो हमारी इन टैब के अंदर आती है वो कमांड, ठीक है। तो लगभग हमने चीज़ें कवर कर ली हैं। सेट डिफ़ॉल्ट भी देख लिया हमने, गेट डिफ़ॉल्ट भी देख लिया हमने, रिबूट कमांड भी देख ली है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, और एक लेक्चर मैं आपको एक छोटा सा बना दूंगा। छोटा सा लेक्चर मतलब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ उसके लिए कि सपोज़ कीजिए कि अगर आप अपने रूट का ही पासवर्ड भूल जाएं, ठीक है, और किसी दूसरा यूजर को उसमें क्रिएटेड ना हो, अगर क्रिएटेड भी है तो भी आपको ना पता हो उसका भी पासवर्ड, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं आपके पास। तो ठीक है दोस्तों, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। तो आज के लिए मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है कि हाउ कैन अ सिस्टम एडमिन स्विच फ्रॉम वन टारगेट टू अनदर इन RHEL 7 and 8, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। फ्रॉम वन टारगेट टू अनदर इन RHEL 7 and 8 परमानेंट, स्पेलिंग ठीक है, गलत है। परमानेंट, ठीक है। परमानेंट या टेम्पररी, आपको इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसको, कि मतलब जिसको भी ज़रूरत हो वहाँ तक वीडियो पहुँच सके। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे